हाथ जोड़कर प्रणाम करना हमारी संस्कृति ही नहीं, हमारे संस्कारों का भी परिचय कराती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट टारगेट पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग को दिखा देता हूँ। आपका अभी 12:13 हो रहा है, ठीक है। तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, तो आप सभी लोग सपोर्ट करिए, बस शेयर करिए वीडियो को अपने मित्रों के पास। चलिए, तो सबसे पहला चीज़ ये बताना है कि एक जो हम त्रिकोणमिति का वीडियो अपलोड किए थे, उसमें से एक बच्चे का कमेंट था कि सर 17 नंबर का सवाल नहीं आ रहा है। तो 17 नंबर का सवाल एक बार मैं चाहूँगा कि दोबारा उसको रिपीट कर दूं कि जिससे बच्चा समझ जाए बढ़िया से, ठीक है। तो 17 नंबर का जो प्रश्न था वहीं से हम शुरू करते हैं। उसके बाद से 25 तक बता दिए थे, 26 से बताना था, ठीक है। तो आज जल्दी जल्दी इस चैप्टर को ही हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक ना। जो सवाल नहीं आएगा आप लोग कमेंट कर देंगे, उसको मैं बता दूंगा, लेकिन आज इस चैप्टर को क्लोज कर लिया जाए, खत्म कर लिया जाए, ठीक है। चलिए, तो 17 नंबर का एक प्रश्न जो था, tan थीटा बराबर a बटा b। 17 नंबर का प्रश्न जो था, tan थीटा बराबर a बटा के b था, a बटा के b। तो सिद्ध कीजिए b सेक थीटा बटा के एक कोसेक बराबर थीटा, b सेक थीटा बटा के एक कोसेक थीटा बराबर 1। यही सिद्ध करना था, यानी कि tan थीटा बराबर a बटा के b दिया हुआ है और कह रहा है सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि b सेक थीटा बटा के a कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम यह आपका हो गया LHS, ये आपका LHS हो गया और ये आपका RHS हो गया, ठीक ना। यानी कि है राइट हैंड साइड का भाग है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं। तो b सेक थीटा बटा के a कोसेक थीटा। अब इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो हम कहेंगे सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको देखिए b इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1/cos लिख सकते हैं कि नहीं, 1/cos थीटा बटा के, अब इसको देखिए यहाँ पे a इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। बहुत आसान है। सेक को जैसे सेक का उल्टा क्या होता है आप बताइए। आप कहेंगे सेक थीटा जैसे उल्टा लिखा है, तो हम आप कहेंगे 1/cos थीटा, यही तो। कॉस को बोलेंगे तो कॉस का, तो आप बताएंगे कि 1/sec थीटा बताया गया था, पहले वीडियो में बताया गया था, ठीक है। उस वीडियो को मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए, तो आपका यहाँ पे देखिए 1/cos थीटा हो गया, फिर a इंटू, अब कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। देखिए यहाँ पे इंटू का मतलब कि इसका गुणा इसमें होगा और b का गुणा इसमें होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं b/cos थीटा अब पूरा का बटा a/sin थीटा। अब आपको पता है कि इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करना है, यानी कि साइन चला जाएगा, देखिए साइन चला जाएगा b के इंटू में और cos चला जाएगा a के इंटू में, ठीक। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। तो क्या करेंगे b इंटू किसका, साइन थीटा, उसका ऊपर हो जाएगा साइन थीटा और इसके बटा का है तो आपका a इंटू कॉस थीटा हो गया। अब ये इस रूप में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b a, अब इंटू है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे इंटू है तो ये अलग है ना इससे, ठीक है ना। गुणा करेंगे चाहे इसको अलग भी कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन थीटा बटा के कॉस थीटा क्या होता है, आप कहेंगे tan थीटा, क्या कह सकते हैं, tan थीटा। और आपको पता है कि tan थीटा का मान कितना दिया है, a बटा के b। तो आप देखिए b बटा के a और गुणे tan थीटा का मान a बटा के b। अब बताइए गुणा करेंगे, देखिए ये b से b कटा, a से a कटा,
बचा क्या 1, यानी कि आपका आया क्या RHS, RHS आ गया कि नहीं, देखिए 1 यहाँ पे, तो इसलिए जो है LHS बराबर RHS यानी सिद्ध है। ठीक ना, बस अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो फिर एक बार कमेंट करिएगा। वैसे हमको लग रहा है कि मतलब बहुत कठिन नहीं था, हमको यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउटिंग रहा होगा, लेकिन तो डाउट को क्लियर करा दे रहे हैं आपका। ठीक ना, सेक कॉम्बस देखिए, तो सभी अनुपात को पहले जानिए। देखिए साइन थीटा इसको लिख सकते हैं क्या 1 अपान कोसेक थीटा, 1 अपान कोसेक थीटा। काश थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉट थीटा। ये जरूरी नहीं कि साइन थीटा को ये लिख सकते हैं तो आप कोसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। जैसे हम कहें यहाँ पे देखिए क्या किया हूँ, कोसेक थीटा था तो उसको क्या लिखा हूँ 1 अपान साइन थीटा, सेक था तो 1 अपान कॉस थीटा लिखा हूँ। समझ में आया? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी मजा आएगा सवाल को लगाने में और सवाल को समझने में। ठीक है, चलिए तो आपको बताना था 26 नंबर का प्रश्न था, तो बच्चों का रिप्लाई आया था लेकिन तो उत्तर गलत था। ठीक है, उत्तर गलत था। एक बच्चा ने रिप्लाई किया था, उसको मैं बता देता हूँ। एक बच्चा रिप्लाई किया था, उसका जो 26 नंबर का प्रश्न था उसको बता देता हूँ। एक तो लड़का रिप्लाई किया तो सही किया था, पहले 15-16 नंबर का प्रश्न शायद दिया था तो, और आपको बताना है इसका 26 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर का जो प्रश्न है, छब्बीस नंबर का, हाँ एक सेकंड बस, 26 नंबर का जो प्रश्न था कौन सा था, देखिए उसका कमेंट दिख नहीं रहा अभी, बस बताते हैं आपको। कमेंट उसका भी शो नहीं कर रहा है, किसी कारणवश नेटवर्क इशू है लग रहा है, थोड़ा पूरा कमेंट दिखा नहीं रहा अभी। चलिए तो वो जो बच्चा रिप्लाई किया था उसका आंसर गलत था, तो उसको मैसेज भी किया हूँ लेकिन तो शो दिखाई नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए 26 नंबर को मैं क्लियर करा देता हूँ। 26 नंबर जो प्रश्न है इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर दोबारा एक बार रिवीजन कर लेना, समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मिटा देता हूँ। चलिए 26 नंबर का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। tan a बराबर 1 और tan b बराबर करणीय में 3 दिया हुआ है, तो कहा है कि cos a cos b माइनस sin a इंटू साइन बी का मान ज्ञात करना है। तो आसान था लेकिन तो सवाल मतलब जैसे जवाब गलत था। ये तो बहुत आसान था लेकिन तो चलिए इसको क्लियर कराता हूँ। जैसे कह रहा है कि 26 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। tan a बराबर 1 और कह रहा है tan b बराबर करणीय में 3। ठीक है, तो क्या करना है, साइन a इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, सॉरी है साइन ए साइन बी है, लेकिन तो इसके पहले जो है, इसके पहले जो है, रुकिए मैं लिख देता हूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी, यही आपका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, यहाँ पे tan ए आपको मैं इसके माध्यम से बता दिया था कि यह आपका चेंज
नहीं होगा, लेकिन यह और यह चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज बनाया हूँ, इसको बी हम रखें, इसको ए कर लें और इसको सी, यानी ए बी सी। तो tan ए का मतलब क्या आप बताएंगे कि लंब बटा के आधार। tan ए का मतलब, जैसे tan का मतलब कि लंब बटा के आधार, यानी कि यहाँ पे जब आधार नहीं दिया है तो इसको हम बटा एक कर सकते हैं, दोनों के बटा एक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी tan ए के हिसाब से हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी भी हमको ज्ञात करना है, तो बी के अनुसार इसका मान अलग आएगा। तो tan ए का देखिए, तो अब ए के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे एक तो लंब ए है, एक है, और आधार भी एक ही है। तो लंब हमारा इस देखिए ए के हिसाब से देखेंगे तो यह आपका एक होगा, आधार भी एक होगा। तब कर्ण हमको ज्ञात करना पड़ेगा। जब तक कर्ण ज्ञात नहीं करेंगे साइन ए का मान, कास ए का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे, यानी कर्ण उसमें चाहिए ही। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, देखिए लंब स्क्वायर, कर्ण ज्ञात करना रहता है तो इसको इसके दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। ठीक है, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लंब एक है तो एक का स्क्वायर प्लस आधार भी एक है तो एक का स्क्वायर, इन दोनों का देखेंगे तो एक दो हो जाएगा। यानी कर्ण यदि ज्ञात करेंगे, कर्ण स्क्वायर है तो यहाँ पे देखेंगे कर्ण जो है कितना आ जाएगा, करणी में दो, यानी कि करणी में क्या आ गया, दो आ गया, करणी में दो आ गया। अब ए के हिसाब से तो आप यहीं पे देखिए कास ए और साइन ए का मान ज्ञात कर लीजिए। मैं यहीं पे लिख ले रहा हूं साइन ए, ठीक, साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर आप बताइए कि होता है लंब बटा के कर्ण। तो ए के हिसाब से देखें तो लंब क्या है, एक है, कर्ण क्या है, करणी में दो है। ठीक, अब कास ए है तो कास ए का भी मान ज्ञात कर लीजिए। कास ए का होता है आधार बटा के कर्ण, तो आधार एक है तो कर्ण क्या है, करणी में दो। ठीक, अब देखिए यह साइन ए और कास ए का मान ज्ञात हो गया, हमको कास बी और साइन बी का मान चाहिए। तो अब देखिए इस बी के हिसाब से अब निकालेंगे, समझ में आया, अब बी के हिसाब से निकालेंगे। तो अब देखिए यहीं पर निकालता हूं, तो एक डायग्राम यहाँ फिर बनाएंगे। ठीक, तो इसको देखिए बी के हिसाब से निकालना, तो बी समकोण नहीं होगा, इसको आप कर लीजिए, जैसे ए बी सी कर लीजिए, सी को समकोण, देखिए जब बी का यहाँ पे दे तो बी को समकोण मत मानिएगा, मानेंगे तो आंसर गलत आएगा, इस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह मान बदले, इसका जो कोण है वो बदलेगा नहीं, आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं। ठीक ना, अब देखिए बी के हिसाब से देखेंगे तो आपका जो ये आपका लंब बटा के आधार है, तो लंब कौन सा आएगा, यही तो होगा इसके सामने वाला, आपके करणी में तीन और यहाँ पे देखेंगे तो एक, यानी कि फिर वहीं कर्ण निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर, तो आप देखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो लंब कितना है, करणी में तीन है, प्लस आधार कितना है, तो एक है। अब इसका करेंगे तो आप बताइए, करणी में तीन गुणे करणी में तीन होगा, इसका मान तीन ही तो आएगा, तो तीन प्लस एक करेंगे तो एक आएगा, और कितना चार हो जाएगा, चार हो जाएगा। अब देखिए कर्ण स्क्वायर, ठीक ना, तो कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण, तो ये चार करणी में हो जाएगा, तो इसका मान दो, यानी इसका मान कितना है, दो आ गया। यहाँ पे साइन ए काश से ज्ञात है, हमको साइन बी और काश बी ज्ञात करना है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, देखिए यहाँ पे मैं ज्ञात कर ले रहा हूँ साइन बी और काश बी, इन दोनों का मान चाहिए। तो साइन बी, अब देखिए साइन मतलब कि वही होगा लंब बटा के कर्ण, तो लंब बी के हिसाब देखिए लंब क्या है, करणी में तीन है और कर्ण क्या है, दो है। ठीक हो गया। अब काश बी का उसी हिसाब से देखिए, तो काश बी का आधार बटा के कर्ण होता है, तो आधार क्या है, एक है और कर्ण क्या है, दो है, यानी कि इन चारों का मान ज्ञात हो गया। तो अब ऐसे इसी रूप में इसको रख करके और इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए तो काश ए कहाँ है, एक बटा करणी में, यहाँ पे मान रख रहे हैं, ठीक ना, मान रखने पर मान लिखना नहीं है, मान रखने पर लिख भी सकते हैं।
ठीक, देखिए काश ए का मान कितना, 1 करने में 2, फिर इंटू काश बी 1/2 और माइनस साइन ए 1 करने में 2 और साइन बी इंटू, यहाँ पे इंटू गुणा कर लेंगे, करनी में 3/2। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे तो 1, इसके इसमें करेंगे तो 2 करनी में 2 माइनस, इसको करेंगे तो करनी में 3/, इसका करेंगे तो करनी में 2 करनी में 2। ठीक, अब देखिए घटाना हो गया, अब घटाना हो गया तो आप बताइए 2 करनी में 2, इसका एलसीएम होगा क्योंकि सेम सेम है। ठीक, तो ये होगा, अब जब सेम सेम नीचे संख्या होती तो ऊपर का ऐसे ही घटा देते हैं, तो 1 माइनस करनी में 3, क्या आ गया आंसर। ठीक है, यह 26 नंबर का प्रश्न है। ठीक, समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ले अंग्रेजी आती नहीं है लेकिन तनी आती है तो बोल देते हैं कभी कभी, मतलब उतना नहीं आता है जितना आप सोच रहे होंगे, क्योंकि अंग्रेजी में हम पहले से तेज हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। यह आप लोग को समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। ये सब बोर्ड एग्जाम में मान के चलिए कि आपको कम से कम 5 से 10 नंबर का क्लियर एकदम आएगा 100%। ठीक है, चलिए 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए 27 नंबर का प्रश्न फटाफट जल्दी जल्दी आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इस चैप्टर को खत्म करना है आज। 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा। हाँ, एक चीज और कहना भूल गया हूं कि आप सभी लोग अब पहली वीडियो तो हमारा बहुत शेयर किए, बहुत बढ़िया मतलब शेयर किए थे कि अच्छा खासा इस पे व्यू भी था और लोग देखे भी थे, और आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो देखिए। अभी तो मुझे मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हुआ नहीं है कि मैं फेमस हो गया हूँ यूट्यूब पे। ठीक, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, शेयर करने में यदि पैसा लग रहा है तो बताइए, दूंगा नहीं, आप लोग लगा के करिए शेयर। चलिए तो 27 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। tan थीटा, यहाँ 27 नंबर का प्रश्न है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। तो tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात। अच्छा, यानी कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दिया है और tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए एक चीज देखिए, हम क्या करेंगे, अब इसी से हमको मान ज्ञात करना है इसका, चूंकि दिया हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, एक इसका कर लेंगे। देखिए यहाँ पे वर्ग के रूप में है ना, वर्ग है ना, वर्ग है, तो सीधे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, भाई वर्ग करो, वर्ग करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखिए एक चीज देखिए, हाई जब वर्ग करेंगे तो ये वर्ग कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, अलग अलग नहीं, tan थीटा प्लस cot थीटा, हमका ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। इसका करेंगे तो 2 का ऐसे वर्ग होता है। ठीक है, ना कि एक एक का करेंगे। ठीक, ये ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, अब इसको अब आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ये सूत्र। तो यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, देखिए ए प्लस बी का
होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोग कहेंगे सर कितना सरल सरल बस सवाल बताते हैं, ठीक ना। तो सरल नहीं है बाबू। अब देखो, कहने का मतलब सवाल तो हर जो भी सवाल होता है सब सरल होता है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तब पता चलता है कि कौन सरल है कौन कठिन है, ठीक है। इसलिए आप लोग जब तैयार रहेंगे पहले से तो सभी सवाल सरल होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको करेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab मतलब 2 और ab, ठीक ना। तो 2 टेन टेन हो गया ना, टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉट है ना, कॉट थीटा। तो अब कॉट थीटा, यदि कॉट थीटा को मैं 1/tan थीटा लिखूं तो कोई दिक्कत? अब बताइए, यदि 2 tan × 1/tan थीटा, जैसे मतलब कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कि नहीं, कॉट थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं ना, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, ठीक ना, बराबर 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, tan थीटा कट जाएगा, ठीक। अब बचेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 4। अब तो आ ही गया आप लोगों को आंसर, देखने में आ रहा हो कि आंसर आ गया है, बराबर 4 माइनस ये आ जाएगा इधर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 2। यानी कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 आया था, और इसका भी मान निकालें तो 2 ही आया है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए कहता हूँ कि मान लीजिए बाय द वे अभी आपके मोबाइल में पैसा खत्म हो गया है, नेट नहीं रहेगा, तो किससे जाएंगे आर्टिस्पार्ट देने। अब तो आर्टिस्पार्ट भी नहीं दे रहे हैं सब, है कि नहीं। खास कि बहुत ज्यादा धांधली हो रही है, आर्टिस्पार्ट दे रहे हैं सब, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मोबाइल हैक कर ले रहे हैं सब, पता नहीं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो पेपर वगैरह में अक्सर मतलब ये सब पर डे न्यूज आ रहा है कि मतलब मोबाइल अपने किसी को ना छूने दें, है कि नहीं। डाटा डाटा भी लीक हो सकता है। फिर उसके साथ साथ मतलब जो भी मतलब किसी प्रकार के किसी प्रकार के मतलब मसले में आप फंस सकते हैं, समझ लीजिए। दूसरे को मोबाइल देना, क्योंकि मतलब हो सकता है बाय द वे आपके खाते में 50,000 रुपए है, किसी को दे दिए, जल्दी जल्दी अपना वो जो काम करना है कर लिया, फाइनली हो गया, 50,000 चला गया उसके खाते में, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए स्क्रीनशॉट के लिए बोल रहा हूँ कि नेट नहीं रहेगा तो भी काम कर लेंगे आप देख कर इस सवाल को, ठीक है। चलिए, अभी तो आप लोग एक न्यूज देख ही रहे होंगे, वहाँ क्या बोलते हैं बिहार में जो पता नहीं कौन आईपीएस बना है एक लड़का, 2,000 रुपया और 2,000 कह रहे हैं, 2 लाख रुपए दिया और आईपीएस बना, ठीक है। कहीं 4 लाख दे दिया होता तो डीजीपी बन गया होता। बड़ी समस्या हो गई होती है कि नहीं। चलिए, यही सब चीजें है, मतलब कमियां। अब गवर्नमेंट में ही कमी कहा जाए चाहे जैसे भी, क्योंकि मतलब इतनी बड़ी मतलब 2 लाख में आईपीएस बना दिया कोई, कहीं ना कहीं से तो वो अटैच रहा होगा तभी तो। चलिए ठीक है, खैर उन सब बातों को छोड़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न हो गया, अब 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं तुरंत। अच्छा, 28 नंबर का दिया हुआ है, साइन ए बराबर का से, तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात करना है। ये अभी मतलब कि बहुत कठिन सवाल नहीं है, ये भी बहुत आसान सवाल है, ठीक है। इसको फटाफट चलिए लगाते हैं, इसको मिटा दें, पहले इसको मिटा दें। आज जितना सवाल बता दे रहे हैं उतना ही इस चैप्टर में मतलब चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। जो सवाल नहीं आएगा तो आप सब लोग मेरे यूट्यूब पे जितना भी मतलब त्रिकोणमिति का वीडियो देखेंगे उसमें कोई भी प्रश्न बस बता देंगे कि इस नंबर का प्रश्न है, या फिर उसका फोटो क्लिक करके भेज देंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं, साइन ए। 28 नंबर का प्रश्न है, साइन ए बराबर का से, तो तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस
5 का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। साइन ए बराबर कॉस ए 2 tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 5। ठीक है, प्रश्न आपका सही है। अब एक चीज देखिए, जैसे हम अब इसी दोनों से जो है सवाल को लगा करके और इसका मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमको पता नहीं है कि साइन ए बराबर मतलब कितना, जैसे यहाँ पे बस ये पता है कि साइन ए बराबर कॉस ए दिया है। ठीक, इसको लगाने के लिए आप क्या करेंगे, साइन ए लिखेंगे, साइन ए बराबर कॉस ए। ठीक, साइन पहले जब हम लोग पढ़ते थे 10 में, तो साइन ए कास थीटा बहुत मतलब अच्छा लगता था। साइन थीटा कास थीटा, थीटा मतलब शब्द जो था थीटा, साइन थीटा कास थीटा, वो तो मतलब अच्छा लगता था। ठीक है, अभी तो किसी पूछेंगे क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति बताएंगे सब। इधर हम लोग से कोई पूछता था कि क्या पढ़ रहे हैं, साइन थीटा कास थीटा, समझ रहे हैं। तो मतलब पहले साइन थीटा कास थीटा बहुत मतलब प्रसिद्ध था एकदम, ये ना कि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, साइन थीटा कास थीटा पढ़ रहे हैं। चलिए, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कास ए से भाग दे देंगे। कास ए से भाग देने पर कास, जब कास ए से भाग देंगे तो क्या होगा जानते हैं, जब देखो साइन से भाग देते तो कास का मान निकल कर आता। पहले ध्यान से समझिएगा, यदि साइन से भाग देते तो कास का मान निकल कर आता, कास से भाग देती हैं तो साइन का मान निकल कर आएगा। कैसे निकल कर, देखिए ध्यान से, ये साइन ए, ठीक, साइन ए बटा के कास ए बराबर कास ए बटा के कास ए। भाग देना है तो दोनों से ऐसे लिखेंगे। अब देखिए एक चीज, ये यदि कटता है कास ए से कास ए, तो आपका साइन ए बटा के कास से बचता है। तो साइन ए बटा के कास ए होता क्या है, तो आप बताएंगे tan ए होता है। क्या होता है, tan, यानी कि साइन बटा के कास क्या tan होता है कि नहीं होता है। आपको फॉर्मूला फिर एक बार रिपीट कराता हूं, यहाँ पे tan थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटा के कास थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कास थीटा बटा के साइन थीटा, है कि नहीं। ये दो फार्मूले याद रखिएगा। तो साइन ए बटा के कास ए है, तो इसको हम tan ए लिख सकते हैं, और ये कटा है तो कितना बचा, 1, यानी tan ए का मान हम यहाँ से क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। अब बताइए tan ए का जब मान हम प्राप्त कर लिए, इसके बटा में कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। ठीक, यानी कि आपका देखिए, यह आपका लंब बटा के आधार ज्ञात हो गया, लंब बटा के आधार ज्ञात हो। जब लंब बटा के आधार ज्ञात हो गया, और यहाँ पे हमको यही ज्ञात है, tan तो दिया हुआ है ऑलरेडी, मान लीजिए tan का मान प्राप्त है, लेकिन सेक का मान प्राप्त करना है। और सेक किसका उल्टा होता है, तो कास का उल्टा होता है। कास होता क्या है, आधार बटा के कर्ण होता है। तो आप बताइए, कर्ण की बात आ गई तो कर्ण तो हमको ज्ञात करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट देखिए, बनाने की बात नहीं है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट यहाँ कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण स्क्वायर। तो आप देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब 1, आधार भी 1, तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2, यानी कि कर्ण बराबर क्या, करणी में 2 हो जाएगा। ठीक है, करणी में 2, यानी कर्ण हमारा कितना है, करणी में 2। अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है ना, तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या करें, 2 इंटू tan का तो आपको पता है ये 1/1, तो 1/1 करेंगे तब वो 1 स्क्वायर कर लेंगे तभी 1 ही आना है मान। ठीक, तो 1 स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 2 इंटू सेक का कितना है, तो सेक का आपका आएगा कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण क्या है, करणी में 2 है। अब बटा के 1 लिखेंगे तो कोई मतलब है नहीं, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस 5। अब देखो इसका करेंगे तो 2 1 कम 2, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 2 1 कम 2, माइनस 2 है यहाँ पे देख रहे हैं, इसका स्क्वायर है। तो आप बताइए, करणी में 2 इंटू करणी में 2 बराबर कितना, 2, तो 2 दूना 4,
दो दूना 4, दो दूना 4 और प्लस 5। आप देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये प्लस है ये भी प्लस है, चाहे तो जोड़ के घटाइए चाहे पहले घटा के जोड़िए, दोनों बात बराबर है। तो 5 2 7 और 7 में से 4 घटेगा तो 3। आंसर कितना आया? 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को, वीडियो देखने में मजा आ रहा है आप लोग को। देखिए आपको एक बात बताएं, इसमें अब कहेंगे क्यों दोनों पक्षों में का से ए से भाग दिए हैं। भाई आपको मैं बता रहा हूँ साइन ए से भी आप भाग दे सकते थे, मान वही आएगा साइन ए से, क्योंकि हमको एक किसी न किसी मतलब जो अनुपात दिया है एक का मान हमको किसी न किसी प्रकार से निकालना ही है। और जब तक नहीं निकालेंगे तब तक कैसे आप लगाएंगे बताइए, जब तक नहीं निकालेंगे तब तक कैसे लगाएंगे सवाल को, है कि नहीं। चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। देखिए अभी आपका 12:44 हो गया है, 12:44 हो गया है। और समय मतलब अब मतलब कि चल रहा है, ज़्यादा समय हो गया तो सोच रहे हैं एक सवाल और बता दें। समय तो बढ़ता ही जाएगा, समय कहाँ रुकने वाला है, तो हम भी रुकने वाले नहीं हैं। यदि आप रुक गए तो समझ लीजिए कि आप पीछे हट गए एकदम। चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। चलिए एक सवाल बताने के बाद एंड हो जाएगा आपका चैप्टर। अभी आप कह रहे हैं कि 10 सवाल होगा ना, अभी तो 29वां सवाल बताने जा रहा हूँ, अभी 10 सवाल बचेगा। तो 10 सवाल में ऐसे सवाल भी हैं जो सवाल मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, और वैसा ही सवाल है एकदम, मतलब बेसिक है, बहुत छोटा छोटा है, इसलिए उसको बताऊंगा नहीं। नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर बता दूंगा उसको। चलिए तो आपका 29 नंबर का प्रश्न देखिए, एक ध्यान दीजिए बात को। 29 नंबर का प्रश्न है जो पहले देखिए, साइन ए बराबर 3/4 तो काश ए और tan ए का मान परिकलित ज्ञात कीजिए। अब बताइए सेम वही चीज है, साइन ए दिया हुआ है तो 3/4 दिया हुआ है, यानी कि लंब बटा के कौण दिया है, आधार ज्ञात कर लेंगे तो काश ए और tan ए का मान ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर जो है आपका 30 नंबर का सवाल दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। ये भी ऑलरेडी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए अब कह रहा है, एक सवाल है कि 3 cot a बराबर 4, यानी 3 into cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर काश स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। कहने का मतलब यह है कि एक बार 1 माइनस tan स्क्वायर का, चलिए 31 नंबर का सवाल है, इसको मैं हल करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सवाल बताने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग तैयारी करने के लिए तैयार रहिए। चलिए तो 31 नंबर का प्रश्न है, 31 नंबर का प्रश्न ये आपका है 3 cot a बराबर 4, तो जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4 तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मतलब मान ज्ञात करना। तो देखिए इसका अलग मान ज्ञात कर लीजिए, इसका अलग मान ज्ञात कर लीजिए, दोनों जब मान बराबर आएगा तो समझ ले कि क्या है, जांच सही है। ठीक ना, तो सबसे पहले तो इसका मान ज्ञात कहाँ से करेंगे जब तक इसको ज्ञात नहीं कर पाएंगे। एक चीज बताइए, काट का उल्टा tan मान प्राप्त हो जाएगा, जैसे काट को हम लिख सकते हैं यहाँ पे cot a बराबर 4/3, ठीक ना, है 4, 3 इधर आएगा नीचे हो जाएगा,
तो cot a बराबर 4/3। cot a का मतलब हम कहेंगे आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। आपको ये चीज याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए बहुत बढ़िया से। देखिए रात में हमको तितली कहाँ से आ गई लाल बटा के कक्का, लाल बटा के कक्का, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए अब देखिए ये तो हमको ज्ञात हो जाएगा tan का, क्योंकि tan का होता है लंब बटा के आधार होता है, तो ये तो मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात फंस रही है कास का साइन का, क्योंकि भाई कर्ण ज्ञात नहीं करेंगे तो कास और साइन का कैसे मान ज्ञात करेंगे। देखिए तो आपको यहाँ पे तुरंत जो है क्या करना पड़ेगा, फटाफट कर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो कर्ण का चूंकि पता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक यही है। यानी कर्ण के बस कर्ण का मान में हम लंब और आधार को जोड़ते हैं, बाकी यदि लंब और आधार पूछता है तो कर्ण में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक ना। ये ध्यान दीजिएगा। तो लंब कितना है आपका 3 है और आधार आपका 4 है। देखिए 3 त्रिके 9, 4 चौको 16, 25 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर करणी में 25 हो जाएगा, इसका मान 5, यानी कर्ण हमारा आ गया 5। अब सीधे सी बात, दोनों का पार्ट यहीं बांट दे रहे हैं और दोनों का अलग अलग ज्ञात कर रहे हैं। 1 माइनस 10, देखो यहाँ पे क्या है ना, कास स्क्वायर, तो कास का मतलब क्या होता है आप बताएंगे, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है। साइन स्क्वायर तो लंब बटा के कर्ण होता है, लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, ठीक ना। अब देखिए बारी बारी मान रखिए, पहले इसको लिख लीजिए LHS को लीजिए। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो tan इसका मतलब कि क्या आपका इसी का उल्टा ना, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे पूरा का बटा 1 प्लस 3/4, ठीक है ना। मान तो वही रखना है ना, tan है तो। अब देखिए 1 माइनस इसका करेंगे 3 त्रिके 9, 4 चौको 16, पूरा का बटा 1 प्लस 3 त्रिके 9 और 4 चौको 16 करेंगे। तो इसमें देखिए 16 कम 16 और 16 में से 9 घटेगा तो 16 में से 9, यदि 16 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, कितना 7, और नीचे बचेगा 16 पूरा का बटा 16 कम 16 और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा, और बटा के 16। आपको पता है कि मतलब इसका इसमें गुणा इसका, यानी बाहर का बाहर में और अंदर का अंदर में। तो जब ऐसा देखने को मिले, एक जैसा देखने को मिले कि है नीचे वाला ऊपर जा रहा है और ऊपर वाला मतलब सेम संख्या लगे, तो इसको काट दीजिए, कट जाता है। बचा कितना 7/25, 7/25। एक का मान अभी आया किसका, LHS का। अब यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, कॉपी पे कैसे लिखना है, बोर्ड वाले में ना कि मतलब ऐसे हमारी जैसे अलग अलग करके सीधे नीचे लगाते जाइएगा, ठीक ना। मैथ में B कॉपी C कॉपी भरिएगा। अब तो मिल ही नहीं रहा, पहले मिलता था, अब मतलब शायद मतलब ऐसा है कि आपको जितना जो कॉपी मिल जाएगा उसी को भरना होता है, बहुत ऑन कंडीशन में मिल जाता है, ठीक ना। पहले मिलता था लेकिन इस समय बताते हैं लोग नहीं मिलता है, ठीक ना। क्योंकि डिग्री कॉलेज में तो नहीं मिलता है, वो ये जानकारी है, बोर्ड में हो सकता है मिले, लेकिन इतना पेज बढ़ा दिए हैं सबकी, उसमें आप लोग भर ही नहीं पाएंगे, ठीक ना। अब भरेंगे कैसे, जैसे इस सवाल को लगाना था हमारी जैसे ना क्या अलग अलग करके लगाए, सीधे नीचे लगाते जाइए, पन्ना भर के पलटिए फिर आगे लगाइए, ठीक ना। ऐसे कास स्क्वायर, देखिए कास का क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, तो आधार कितना है 4 है, तो 4 और कर्ण कितना है 5 है, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन का तो लंब बटा के कर्ण, लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, स्क्वायर कर दीजिए। 4 चौको 16, 5 बचे 25, माइनस 3 त्रिके 9, 5 बचे 25। बताइए कितना आसान है, 25 LCM और 16 माइनस 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7/25, यानी कि आपका क्या LHS बराबर RHS। आसान था कि नहीं सवाल तो खूब मज़ेदार है, लेकिन आप लोग लगाएंगे तब तो लगाइए आप लोग, और पूछते भी रहिए कमेंट में, ठीक है। चलिए अब फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
एक सवाल दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में 32 नंबर का प्रश्न है। ये आपका 31 नंबर का प्रश्न था। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यूट्यूब पे आप लोग का क्या बोलते हैं, एक हमारे कोचिंग संस्था का शॉर्ट वीडियो है, उसको भी शेयर कर दीजिए। और जिसको पढ़ना है, देखिए जो जिसके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है उनके लिए हमारे यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है, ठीक है। कोई फीस नहीं देना है, आके पढ़ाई कर सकते हैं। और यूट्यूब तो एकदम में निःशुल्क है सबके लिए, ठीक है, सबके लिए निःशुल्क है यूट्यूब। चलिए यहाँ पे देखिए 32 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है, 32 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है, इसका कैप कहीं रख दिए हैं, भूल गए हैं लग रहा है, ये कहीं रख दिए हैं, भूल गए हैं। चलिए कैप बाद में ढूंढ लिया जाएगा। चलिए हाँ 32 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। हम सोचे कैप और खोसे हैं क्या। तो अब त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, फिर कह रहा है ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मान ज्ञात करना है। भाई बताओ कितना आसान है, कितना आसान है। आपको एक त्रिभुज कह रहा है, अभी को समकोण बना लिया है, कह रहा है कि ए बी जो है ना 24 सेंटीमीटर का है, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर का, दो को दे दिया, तीसरे का कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय बाबा के द्वारा, ठीक ना। ऐसे ज्ञात कर लेंगे आराम से, ज्ञात करके आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल लग जाएगा। फिर दिया है 33 नंबर का, 15 काट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान। भैया बताओ 15 काट यही से दिया है, 15 काट ए बराबर 8 दिया है, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा के 15, मान निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा सवाल। फिर कह रहा है नेक्स्ट सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण भी समकोण है, tan ए बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए, टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। भाई यो तो आसान है। आप सबसे पहले क्या करिए कि एक त्रिभुज का मतलब कि त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज में बी को समकोण बना लीजिए। फिर क्या करिए, tan ए बराबर 1 दिया हुआ है, तो ए बराबर 1 दिया हुआ है, तो आप 1 बटा के 1 लिख सकते हैं, यानी कि हमारा लंब बटा के क्या आधार पता हो गया। तो हमको कोण ज्ञात करना है, कोण ज्ञात कर लेंगे, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 दिया हुआ है, तो इसका एलएचएस पद ले लेंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 जो दिया है 1 को छोड़ देंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 आपका मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हमको लग रहा है कि सभी सवाल आप लोगों से लग जाएगा। और हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक सवाल है जो आप लोगों को लगाना है, आप लोगों को लगाना है, उसको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। इसका जवाब दे लेंगे आप लोग, बहुत आसान है ये भी। चलिए इसको नहीं देंगे, थोड़ा कठिन सवाल दूंगा कि आप लोग लगाएं और सही सही जवाब देंगे। कि हमारे इस वीडियो को देखने से आप लोग को इतना फायदा हुआ है, समझ में आया है, तो मुझे यकीन होगा कि हाँ रियल में आपने मेरे वीडियो से कुछ सीखा है। चलिए कह रहा है 37 नंबर का प्रश्न, इसको पहले मिटा दें, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 37 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। मैं बता रहा, त्रिभुज एक दिया है पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। क्यू क्या है, समकोण है, समकोण है। और दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू
बराबर 5 सेंटीमीटर है तो है तो साइन पी कास पी टेन पी, तो साइन पी कास पी और टेन पी, यानी इसका ये क्या करना है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। दोस्तों इस वीडियो का एक सुंदर सा प्रश्न आप लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं, व्हाइट बोर्ड पे ही रहे, आप लोग इसको लगा करके और हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक ना। तीनों का जैसे साइन पी कास पी और टेन पी, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे, ठीक ना। और मैं आप लोग का रिप्लाई जरूर दूंगा। इस सवाल सही है तो सवाल को सही आपने लगाया या गलत लगाया, आंसर क्या आया इसको मैं बताऊंगा। लेकिन आप सभी लोग प्लीज इस सवाल को ध्यान पूर्वक से समझ करके लगाइएगा, क्योंकि यही थोड़ा सा आप लोगों के लिए दिक्कत खड़ा करेगा, ठीक ना। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और लास्ट में बने रहने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे एक बार हमारे चैनल में, ठीक ना। तो वैसे भी मैं बोलता हूँ हमारे चैनल में स्वागत है, लेकिन चैनल तो आपका है, ठीक है। आप सभी लोग ऐसे ही मुझे प्यार से बात देते रहिए, जैसे कि मैं कंटिन्यू आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना सकूं, ठीक है। टाइम ना देखना पड़े कितना बज रहा है, अभी आपके मतलब 12:59 हो गया है, ठीक है। यानी कि 1 बजने वाले हैं, रात के 1 बजने वाले हैं। तो आप सभी लोग आई होप इस वीडियो से सहमत होंगे और समझे भी होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।